मोबाइल से नजदीकियां कहीं अपनों में दूरियां न बढ़ा दे। श्याम सुंदर जी और सविता जी आज बहुत खुश थे, और हो भी क्यों ना। आज उनके चारों बच्चे, 2 बेटे 2 बेटियां, नाती नातिन, सब लोग एक साथ जो इकट्ठे हो रहे थे, उन दोनों के तो पैर जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। दोनों कल के फंक्शन की तैयारियों में जुटे हुए थे। दरअसल कल उनकी 50वीं शादी की सालगिरह जो है, तो सबने सोचा सब साथ मिलकर मनाएंगे तो मजा आएगा। इसी बहाने सब मिल भी लेंगे, बस इसलिए सब बहन भाई, उनके बच्चे और थोड़े मिलने वाले लोगों का छोटा सा गेट टुगेदर रखा है, ज्यादा कुछ नहीं। शाम तक सब फ्री हो जाएगा। आज उनके बच्चे आ रहे हैं। दोनों बेटों की नौकरी बाहर है, तो अपने परिवार के साथ वहीं रहते हैं, और बेटियों की शादी हो गई तो अपने ससुराल में। दोनों पति पत्नी अपने गांव के पुश्तैनी मकान में रहते हैं। सोचते हैं जब तक हाथ पैर चल रहे हैं तब तक ठीक है, और गांव में मन भी लगा रहता है, इसलिए शहर नहीं जाते बेटों के पास। सविता, सब तैयार हो गया न? बस अब तुम भी थोड़ी देर सुस्ता लो, सुबह से लगी हो काम में, फिर बच्चों के आने के बाद समय नहीं मिल पाएगा। श्याम सुंदर जी बोले। हाँ बस हो गया। वैसे इन बूढ़े हाथ पैर में जान कहाँ बची है अब, पर बच्चों के आने की खुशी में पता नहीं इतनी ताकत कहाँ से आ जाती है शरीर में, सविता जी बोली। शाम को 4-5 बजे के करीब सब पहुँच चुके हैं। सब लोग मिलकर बहुत खुश हैं, और बच्चों को देखकर तो दोनों की आंखें ही भर आई। सब बड़े लोग खाना खाकर साथ बैठे हैं, और बच्चे एक साथ अलग कमरे में अपने अपने मोबाइल फोन के साथ, छोटे से लेकर बड़े तक। 1-1.5 घंटे बाद श्याम सुंदर जी बोले, अरे बहुत देर से बच्चों की आवाज नहीं आ रही, कहाँ हैं हमारे सारे शैतान? पिछले साल तक तो घर को सर पर उठा लेते थे ये लोग, लड़ भिड़ कर, हल्ला मचाकर। और पीहू और कुहू, उनकी दोनों बेटी की बेटियां, की तो बनती नहीं थी आपस में 1 मिनट। और मेरे गोलू मोलू, उनके छोटे बेटे के बच्चे, वो भी नहीं दिख रहे। दोनों हैं कहाँ सब? अभी आती हूँ देखकर, अमिता, उनकी छोटी बेटी बोली। अरे अंदर है पापा, अपने अपने मोबाइल में लगे पड़े हैं। सब कोई मूवी देख रहा है, तो कोई गेम खेल रहा है, कोई गाने सुन रहा है, तो कोई कार्टून देखने में बिजी है, और आपके गोलू मोलू भी यूट्यूब पर वीडियो, वो क्या कहते हैं, शॉर्ट्स देखने में लगे हैं। अरे ये आजकल के बच्चे कैसे हो गए? सविता जी बोली। इतने दिनों बाद नानी दादी के पास आए हैं, और बैठकर बातें करने के बजाय मोबाइल में लगे हैं। पूछो मत मम्मी, आजकल के बच्चों का तो हाल ही बुरा है। पहले कम था, पर कोरोना ने तो और हाल बिगाड़ दिया इनका। सब कुछ मोबाइल में ही होता है इनका, खाने से लेकर पढ़ने तक। स्कूल का आधे से ज्यादा काम मोबाइल में ही है, और बच्चे इस बहाने पढ़ाई कम और फालतू काम ज्यादा करते हैं। बड़े ही नहीं, 6 महीने के बच्चे को भी मोबाइल मिलेगा तो ही खाना खाएगा आजकल तो। बड़ी बहू शिखा बोली। ये तो घर घर की कहानी है भाभी, किसी से भी पूछ लो, सब अपने बच्चों की इन्हीं आदतों से परेशान है। बाहर खेलने के बजाय मोबाइल या कंप्यूटर पर खेलते हैं, टीवी देखते हुए खाना खाते हैं, अपने घर पर ही बोर होते रहते हैं। और गोलू तो थोड़ा सा भी फ्री हुआ बस बोलेगा, मम्मी मोबाइल, थोड़ी देर मोबाइल दे दो आपका, इसलिए तो पासवर्ड लगा कर रखना पड़ता है। छोटी बहू नीता बोली। तो तुम कुछ समझाती क्यों नहीं बहू? सविता जी और श्याम सुंदर जी बोले। पापा ये ही हमें न समझा दे, आजकल के बच्चे हमसे ज्यादा समझदार है, उनकी मानो तो। बोलते हैं मम्मी आपका जमाना गया, अब स्मार्ट बच्चों का जमाना है, और मोबाइल के बिना काम भी तो नहीं चलता ना।
कोविड के बाद से तो स्कूल भले ही ऑफलाइन हो गए पर वर्क अभी भी ऑनलाइन ही आता है। और फिर जब सब कुछ डिजिटल हो गया, यहाँ तक कि पेमेंट करना भी, तो फिर कैसे बिना मोबाइल के रहे। ये तो घर घर की कहानी है। अब की पैसे चाहे पास हो न हो, मोबाइल पास होना चाहिए, क्योंकि मोबाइल होने से कोई काम नहीं अटक सकता। कहीं आना जाना, रास्ता मालूम करना, कुछ नया पता करना, कोई भी काम। दोनों बहुएं बोली, हाँ ये तो सही है। सबने हाँ में हाँ मिलाई। और फिर आजकल जमाना भी तो नहीं है बच्चों को कहीं बाहर किसी के यहाँ खेलने के लिए भेजने का। अच्छा है मोबाइल में लगे रहते हैं तो हमारी आंखों के सामने रहते हैं, कम से कम कुछ अनहोनी होने का डर तो नहीं रहता। पहले तो हम मोहल्ले पड़ोस में खेलते थे, पर शहरों में तो वो भी नहीं है। और रोज बुरी खबर सुनकर मन में डर बना रहता है। पर बेटा मोबाइल से नजदीकियां कहीं अपनों में दूरियां न बढ़ा दे। बच्चे बिगड़ जाएंगे। ऐसे तो नहीं पापा, आपके दिए हुए संस्कार है, इतना तो विश्वास कीजिए अपने बच्चों पर। शिक्षा और संस्कार अच्छे हैं तो बच्चे हमारा नाम रोशन करते हैं हमेशा। तभी दोनों बेटे आइसक्रीम लेकर आ गए और बच्चे आइसक्रीम का नाम सुनकर बल्लियों उछलने लगे। सबने मिलकर आइसक्रीम खाई और कल जल्दी उठने का बोलकर सो गए। अगले दिन पूरा फंक्शन अच्छे से हो गया और सबने अपने अपने मोबाइल में खूबसूरत पलों को कैद कर लिया। जब श्याम सुंदर जी और सविता जी ने अपनी फोटो और वीडियो देखे तो बहुत खुश हुए और हंसते हुए बोले, ये मोबाइल तो बड़ी कमाल की चीज है भाई, इसने तो तेरी नानी को जवान बना दिया, देख तो कैसी सुंदर लग रही है। श्याम सुंदर जी सविता जी को छेड़ते हुए बोले, पर बच्चों मोबाइल को मोबाइल की तरह ही उपयोग में लाओ तो बेहतर होगा, वरना तुम दिन रात इसी में लगे रहोगे तो नाना नानी और दादा दादी के पास कब बैठोगे। तुम्हें पता है हमारे पास कहानियों का खजाना है, तरह तरह की पुरानी परंपराओं का ज्ञान, रीति रिवाज और संस्कारों का ज्ञान जो तुम्हारे मोबाइल में नहीं है। तुम्हें सुनना है? हाँ हाँ सुनाओ ना दादाजी, सुनाओ न नानू, सब एक साथ बोले। तो चलो फिर आज सबके मोबाइल की छुट्टी और सब मिलकर गप्पे लड़ाओ, हंसो हंसाओ और खूबसूरत यादें बनाओ। संडे मंडे की तरह हफ्ते में एक दिन और होना चाहिए नो मोबाइल डे, ताकि हम जैसे बूढ़ों को तुम जैसे बच्चों के साथ बचपन जीने को मिल जाए। सब बच्चे और बड़े आज साथ मिलकर खूब हंस बोल रहे थे और घर में रौनक देखने लायक थी। बड़े भी आज बच्चे बन गए और अपना बचपन भरपूर जी लिए। दोस्तों आज मोबाइल हर घर की कहानी का हिस्सा बन चुका है और शायद जरूरत भी। घर में सदस्य कम और मोबाइल ज्यादा हो गए, पर मोबाइल के दोनों पहलू लाभदायक और नुकसानदायक पहलू को ध्यान में रखते हुए उसका उपयोग किया जाए तो बेहतर रहेगा, वरना रिश्ते बनने की जगह टूट भी सकते हैं। मोबाइल या किसी भी गैजेट से ज्यादा नजदीकियां अपनों में दूरियां बनने का कारण भी बन सकता है। इसलिए समय रहते बच्चों पर नियंत्रण कर लिया जाए तो उनके भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। और बच्चे थोड़ा समय घर के बड़ों के साथ बैठे तो उनको भी बड़े बुजुर्गों के तजुर्बे से सीखने भी मिलेगा और रिश्ते मजबूत बनेंगे, जो शायद मोबाइल या कोई भी गैजेट कभी न सिखा पाए। आपको ये रचना कैसी लगी? अपने अनुभव और विचार कमेंट द्वारा मेरे साथ साझा करें। कहानी को सीख समझ कर पढ़ें और शेयर करें। कृपया कहानी को अन्यथा ना ले। बहुत बहुत आभार। और मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।